सफलता की शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से होती है। बस रुकना मत। बड़ी से बड़ी कामयाबी लगातार मिलने वाले छोटे छोटे प्रयासों का ही नतीजा होती है। आत्मविश्वास खुद पर रखे, विपरीत परिस्थिति से लड़ने की शक्ति देता है। वाणी की मधुरता, सोच समझकर बोले, रिश्तों को मजबूत और खुशनुमा बनाए रखता है। सकारात्मकता हर चीज में अच्छाई देखे, मानसिक तनाव को दूर रखता है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज हम आपके सामने एक बहुत ही खास और बेहद ज़रूरी बात लेकर आए हैं। यह बात आपकी ज़िंदगी से सीधी जुड़ी हुई है। अगर आप यह वीडियो 15 जून के बाद देख रहे हैं तो कृपया थोड़ा सावधान हो जाइए। 15 जून के बाद आसमान में कुछ ऐसे शक्तिशाली योग बन रहे हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। गुरुदेव कर्क राशि में अपनी उच्चतम स्थिति में पहुंच चुके हैं। शुक्र भी कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। 15 जून को अमृत सिद्धि योग बन रहा है और 18 जून को फिर से वही अमृत सिद्धि योग बनने वाला है। इन योगों के बीच आपका पिछले जन्म का वह शत्रु जो केतु की वजह से आपके साथ चिपका हुआ है, अब आपके जीवन पर आखिरी और सबसे भयंकर हमला करने वाला है। दोस्तों, यह कोई साधारण समय नहीं, यह वह काल है जब पिछले जन्म के पुराने हिसाब किताब चुकाने के लिए वह इंसान पूरी ताकत के साथ आपके पीछे पड़ चुका है। अगर आपने समय रहते सतर्कता नहीं बरती तो यह हमला इतना गहरा और खतरनाक होगा कि आपके सबसे करीबी रिश्तेदार, जिन्हें आप दिल से चाहते हैं, वही आपको अंदर से खोखला कर देंगे। वे आपको आर्थिक रूप से तबाह कर सकते हैं, मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ सकते हैं और ऐसा संकट खड़ा कर सकते हैं जिसकी आपको कभी कल्पना भी नहीं होगी। यकीन मानिए, यह हमला अचानक आएगा। एक दिन सब कुछ ठीक लग रहा होगा और अगले ही दिन ऐसा मोड़ आ जाएगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं। माता रानी की कृपा और गुरुदेव की उच्च स्थिति के कारण हम आपको पूरी तरह बचा सकते हैं। इस खतरे को हम अवसर में बदल सकते हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, अभी वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय माँ भद्रकाली रक्षा करो 3 बार लिख दीजिए। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर माता रानी की विशेष कृपा से आपके सारे दुख, दर्द और संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए जान जोखिम में डालकर यह महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब जून और जुलाई का यह पूरा समय आपको संभालना होगा। गुरुदेव कर्क राशि में बहुत ताकतवर होकर बैठे हैं। शुक्र भी वहां गोचर कर रहे हैं। 15 जून और 18 जून को अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं। 21 जून को मंगल वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और जुलाई में भी शक्तिशाली योग बनने वाले हैं। यह समय आपको खुशखबरी भी दे सकता है और आपकी जिंदगी को नई दिशा भी दे सकता है, लेकिन आपके रास्ते में जो कांटे हैं उसे भी हटाना जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम आपको ठीक उसी खतरे के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में सचेत कर रहे हैं जो पिछले जन्म से ही आपके पीछे पड़ा हुआ है। इस जन्म में भी वह आपके आसपास ही है, आपके सबसे करीबी रिश्तों में छिपा हुआ है और समय समय पर आपको चोट पहुंचाता रहता है। समस्या यह है कि इसकी आपसे शत्रु इस जन्म की नहीं, पिछले जन्म की है। पिछले जन्म से कुछ ऐसा हुआ होगा जिसका हिसाब अभी बाकी है। कर्म का विधान कहता है कि यह इंसान केवल और केवल आपसे हिसाब चुकाने के लिए संसार में आया है। चाहे कितनी भी कोशिश करे या आपका भला नहीं कर पाएगा।
या आपके साथ रहकर भी हमेशा नुकसान ही करेगा। कभी कभी तो आपको भयंकर परेशानियों में फंसा देगा। केतु की स्थिति को देखकर यह आसानी से जाना जा सकता है कि पिछले जन्म के कौन से रिश्ते इस जन्म में आपके साथ हैं और वे किस रूप में हैं। आपकी राशियां साफ इशारा कर रही है कि आपका पिछले जन्म का शत्रु लंबे समय से आपके लिए साजिशें रच रहा है। अब 15 जून के बाद गुरु शुक्र के इस विशेष गोचर और अमृत सिद्धि योग के दौरान वह आपको गहरी चोट पहुंचाने वाला है। आपके 3 शत्रु हैं। इन तीनों में से एक नाम निश्चित रूप से उस व्यक्ति का, उस इंसान का होगा जो आपकी राशि और ग्रहों के अनुसार आपके जीवन में पहला नाम किसी खास अक्षर से शुरू होता है और उसकी मेष राशि है। दूसरा नाम 6 अक्षर से शुरू होता है और उसकी वृश्चिक राशि है। तीसरा नाम 6 अक्षर से शुरू होता है और उसकी कुंभ राशि है। इन तीनों नाम में से कोई एक या इनके प्रभाव वाले लोग जून जुलाई में आपके बनते कामों में रुकावट डालेंगे, आर्थिक नुकसान पहुंचाएंगे और मानसिक रूप से परेशान करेंगे। सतर्कता ही आपका एकमात्र बचाव है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, यह इंसान आपके अपने करीबी रिश्तों में से एक है या आपका पराया नहीं। जब भी यह आपके पास होता है तो आप दोहरी भावनाओं में फंस जाते हैं। एक तरफ मन करता है कि इनसे दूर भाग जाए, दूसरी तरफ आप इससे दूर नहीं हो पाते। यह आपके हर काम में रोड़े अटकाते हैं, आपकी हर बात काटते हैं, आपके खिलाफ जाते हैं। आप इसे पैसे के मामले में कई बार परेशान कर चुके, घाटा पहुंचा चुके, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसे दिल से हटा नहीं पाते क्योंकि पिछले जन्म का भावनात्मक संबंध इतना मजबूत है कि जैसे पतंगा दीपक के लौ की ओर बार बार जाता है, ठीक वैसे ही आप भी इसके प्रति आकर्षित रहते हैं। यह रिश्ता ठीक चंद्र और बुध के समान है। एक तरफ प्रेम, दूसरी तरफ शत्रुता। यह 2धारी तलवार है। अब 15 जून के बाद गुरु की उच्च स्थिति और अमृत सिद्धि योग के कारण यह शत्रु अपनी पूरी ताकत लगाकर अंतिम प्रहार करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने अभी से सतर्कता बरती और माता रानी की कृपा जगाई तो यह योग आपके लिए सुरक्षा कवच बन जाएंगे। दोस्तों, अब हम आपको एक बेहद शक्तिशाली उपाय बता रहे हैं जो आपको 15 जून के बाद के इस खतरनाक काल से बचाएगा। यह उपाय शुक्रवार से शुरू होगा। शुक्रवार इसलिए चुना गया है क्योंकि शुक्र भी कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र का दिन माता रानी की कृपा के लिए बहुत शुभ माना जाता है। आपको सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर शुद्ध होकर पूजा करना है क्योंकि शुद्ध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम गंदगी या आलस के साथ माता के पास जाते हैं तो माता की कृपा उतनी जल्दी नहीं मिलती। एक साबुत सुपारी ले, खंडित नहीं, क्योंकि खंडित सुपारी से सुरक्षा में कमी आती है। पूरी सुपारी लेनी है ताकि सुरक्षा भी पूरी मिले। लाल आसन बिछाए क्योंकि लाल रंग माता भद्रकाली का प्रिय रंग है और यह नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाता है। सुपारी रखे, थोड़ा सा जल छिड़के ताकि वह शुद्ध हो जाए। मौली का धागा अर्पित करे, सिंदूर लगाए ताकि माता का स्वरूप जागृत हो। पीतल के दीपक में गाय के घी डालकर दीपक जलाए क्योंकि पीतल शुद्ध धातु है और घी से निकलने वाली रोशनी अंधेरे को हटाती है। हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करें कि हे माँ, हम आपसे अनभिज्ञ हैं, हमें संकेत दे, सपने में दर्शन दे, हमारे कुल की रक्षा करे। इसके बाद रोज सुबह शाम सुपारी का पूजन करें। पूजन में दीपक जलाए, अगर संभव हो तो पुष्प भी चढ़ाए और मन में माता का नाम जपे। साथ ही घर के मुख्य दरवाजे के दहलीज के ठीक बीच में कुलदेवी के नाम का दीपक जलाए। बत्ती का मुख्य बाहर की ओर रखे। यह इसलिए किया जाता है ताकि घर में नकारात्मक ऊर्जा या शत्रु की साजिश अंदर न आ सके।
बाहर की ओर मुख वाला दीपक बुरी शक्तियों को रोकता है। यह प्रक्रिया लगातार 7 दिनों तक करनी है, बीच में खंडित नहीं होनी चाहिए। इन 7 दिनों में आपकी परीक्षा ली जाएगी। कोई स्त्री आपको अपमानित कर सकती है, कोई मानसिक प्रताड़ना दे सकता है, क्रोध आएगा, लेकिन आपको क्रोध पर काबू रखना होगा। किसी स्त्री का अपमान बिल्कुल नहीं करना होगा, नकारात्मक चीजों से दूर रहना होगा, जुआ शराब से बचना होगा और जितना हो सके सात्विक रहना होगा। सात्विक रहने का मतलब है सादा खाना, सच्ची बातें, किसी को नुकसान न पहुंचाना और माता का नाम बार बार लेना। अगर इन दिनों कोई अपमान करे या क्रोध दिलाए तो समझ लीजिए कि माता आपकी परीक्षा ले रही है। जो इस परीक्षा में पास हो जाएगा, माता उस पर पूरी कृपा करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जून जुलाई के इस गुरु उच्च और अमृत सिद्धि योग वाले काल में अगर आपने यह उपाय सच्चे मन से किया तो माता रानी आपको सपने में या किसी अन्य माध्यम से संकेत देंगी। आपकी कुल देवी जागृत होंगी और आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आएंगे। कर्जा उतरेगा, कारोबार बढ़ेगा, शत्रु के षड्यंत्र निसफल होंगे और माता भद्रकाली की कृपा से हर रास्ता खुल जाएगा। कई लोग जो इस तरह के उपाय सच्चे मन से करते हैं, उन्हें अचानक पैसे मिल जाते हैं, पुराने कर्ज चुक जाते हैं, दुश्मन खुद ब खुद दूर हो जाते हैं या उनकी साजिशें फेल हो जाती है, मानसिक शांति मिलती है और परिवार में फिर से खुशहाली लौट आती है। दोस्तों, यह जानकारी आपके जीवन के लिए रामबाण साबित होगा। वीडियो को पूरा देखिए, विश्वास रखिए, माता रानी पर भरोसा रखिए। अब कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा भाव से जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय माँ भद्रकाली रक्षा करो 3 बार अवश्य लिखिए। अपना नाम और स्थान भी बताइए। हम शनिवार के हवन में आपका नाम अवश्य लेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस महत्वपूर्ण जानकारी से लाभ उठा सके। मेरे प्यारे दोस्तों, इस ज्योतिष कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता भद्रकाली, जय माता दी। आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी, जय महाबली हनुमान।